हेलो स्टूडेंट्स, यदि आपने एएनएम का पेपर दिया था तो रिजल्ट आपने चेक कर चुका होगा। ठीक है, ये आप लोगों की कट ऑफ है। जनरल वाली गर्ल्स यदि 45 नंबर लेकर आई हैं, ओबीसी वाली गर्ल यदि 43 के आसपास में लेकर आए हैं या इससे ऊपर है तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी एससी वाले 40 प्लस में सेफ जोन में है, ईडब्ल्यूएस वाले 45 में सेफ जोन में है। अब हम बात करेंगे काउंसलिंग कब होगी। तो काउंसलिंग में लगभग 10 दिन से लेकर 15 दिन के बीच का भी समय लग सकता है, क्योंकि कॉलेज में इंस्पेक्शन चल रहे हैं, कॉलेज का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, किस कॉलेज को मान्यता दी जाएगी, किस कॉलेज की मान्यता चली जाएगी, तो उसके बाद में ही आपको पता चलेगा। पुराने आंकड़ों के आधार पर बात करें तो यदि आप लोगों की कंसोलिडेटेड रैंक 730 के अंदर में है तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। कंसोलिडेटेड रैंक कुछ बच्चों की 3000 है, कुछ बच्चों की 10,000 है, 12,000 है, 20,000 है, तो ऐसे बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा। जिन भी बच्चों की ठीक है कंसोलिडेटेड रैंक 2000 के अंदर में है, ठीक है, वही काउंसलिंग कराएं तो बेटर रहेगा। ठीक है, उससे ऊपर वाली जिनकी रैंक है वो काउंसलिंग ना कराएं। हाँ, आशा कार्यकर्ता में यदि आपकी रैंक जो है यदि वो ठीक है 108 110 के अंदर में यदि है, ये आशा कार्यकर्ता की रैंक है, यदि उनकी आशा कार्यकर्ता वाली जो रैंक है यदि वो 108 110 के अंदर में है तो आप काउंसलिंग करवा सकते हैं, आपके भी सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे। अब काउंसलिंग जब होगी ठीक है 10 से 15 दिन बाद में, तो हम आपको वीडियो बनाकर और बताएंगे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, उसको देख लो। वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होना चाहिए। अभी जो रिजल्ट आया हुआ है इसका आपको प्रिंट आउट निकलवाना है। 10वीं की मार्कशीट लगेगी, ओरिजिनल भी लगेगी और ठीक है फोटोकॉपी भी लगेगी। 12th की मार्कशीट ओरिजिनल और फोटोकॉपी लगेगी। माइग्रेशन स्कूल से मिलता है, यदि नहीं मिला होगा तो ले लेना आप अभी। ठीक है, टीसी साथ में लगेगी। जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र यदि लगता है आय तो लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। यदि आप मूल निवासी हैं तो बोले यस मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो लगना कंपलसरी है। कोई यदि किसान कोटे से भरा है तो लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। यदि आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं सैनिक कोटे से तो लगेगा। यदि आपने 12वीं जो है 2024 में पास नहीं किए हैं, 23 में किए हैं, 22 में किए हैं, 20 में, तो गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा कॉलेज मिलने के बाद में। अभी नहीं लगना है, कॉलेज मिलने के बाद में आपको ठीक है लगेगा। लेकिन ये तहसील से बनेगा, 100 रुपए के स्टाम्प पेपर में या 50 रुपए के स्टाम्प पेपर में। ठीक है, नोटरी करवा के बनवा सकते हैं कि भैया मैंने 2022 में जो है 12वीं किया था, या 20 में 12वीं किया था, 23 में 12वीं किया था, और इसके बाद में मैंने ये कोर्स कर लिया या मैंने कोई भी कोर्स नहीं किया, तो वो लिखवाना पड़ता है। वो सब पता होता है। ठीक है, जो लोग ठीक है कलेक्टेड ऑफिस में या तहसील में बैठते हैं ना, वो ठीक है टाइपराइटर लेकर, उनको सब पता होता, फॉर्मेट वो बना के दे देंगे। यदि आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। यदि आप हैंडीकैप्ड हैं तो लगेगा, नहीं तो नहीं लगने वाला। अब इसके बाद में स्टूडेंट्स कुछ पॉइंट हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ठीक है, आशा कार्यकर्ता यदि आप हैं तो भी ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, और ठीक है जो एएनएम बनने वाले हैं उन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है कि भैया ये 2 वर्ष का कोर्स होने वाला है। दूसरा है कि यदि आप छात्रावास में रहेंगे तो छात्रावास के नियम का पालन करना पड़ेगा, और ठीक है प्रशिक्षण अवधि में छात्रावास में निवास करना ठीक है ये अनिवार्य है, ये भी कह दिया गया है। 2 साल तक आप बाहर नहीं रहेंगे, आपको हॉस्टल मिलेगा, हॉस्टल में ही रहना है, हॉस्टल का ही खाना खाना है। ठीक है, प्रशिक्षण अवधि में विवाह नहीं करेंगे। जो विवाहित हैं वो तो ठीक है, जो अनमैरिड हैं जिनका भी विवाह नहीं हुआ, शादी नहीं हुई है, तो वो बच्चे शादी नहीं कर सकते 2 साल। प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। यदि जो शादीशुदा महिलाएं हैं यदि वो कोर्स कर रही हैं एएनएम का, ठीक है, तो वो बीच में प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हैं। ये यहां पर कंपलसरी है, नहीं तो आपका जो ठीक है कोर्स है वो रद्द माना जाएगा। प्रत्येक वर्ष में ठीक है केवल 1 माह का ही आपको अवकाश मिलेगा। प्रतिवर्ष स्टूडेंट्स आपको 10 दिवस का जो है वो मेडिकल ठीक है क्लेम भी मिल जाएगा, उसकी छुट्टी मिल सकती है। स्टूडेंट्स ड्यूटी में जो आप जाएंगे उसमें जो आपका यूनिफॉर्म होगा वो पहन के आपको जाना पड़ेगा। छात्राओं को कार्य के समय, ड्यूटी के समय रिश्तेदारों से मिलने की अनुमति नहीं रहने वाली है। छात्रावास में रहने वाली महिलाओं को ठीक है जो छात्राएं हैं उनको मेज का जो भोजन बनेगा वही करना पड़ेगा। ठीक है, तो लड़कियों को वहीं रहना है और वहीं जो खाना बनेगा वो आपको खाना पड़ेगा। अच्छी क्वालिटी का खाना बनता, कोई दिक्कत नहीं। को प्रशिक्षण अवधि में उनके माता पिता मतलब अभिभावक द्वारा भर्ती के समय लिखित में अधिकृत किए गए व्यक्तियों से ही मिलने की अनुमति दी जाएगी। मतलब जब आपका एडमिशन होगा ठीक है तो उसमें नाम लिखे जाएंगे कि आपके परिवार से कौन कौन व्यक्ति आएंगे, उन्हीं से आपको मिलने दिया जाएगा। तो आप
परिवार के 5 लोगों का नाम, 10 लोगों का नाम, जिनके भी नाम लिखवाएंगे केवल वही आपसे मिलने जा सकते हैं। बाहर से कोई व्यक्ति आपसे मिलने नहीं आ सकता है छात्रावास में। प्रशिक्षण में अनुपस्थित यदि आप रहते हैं, यदि आप ट्रेनिंग में नहीं जाते हैं, कॉलेज नहीं जाते हैं, तो आपको छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी। याद रखिएगा, 2 वर्ष की अवधि में आपको छात्रवृत्ति मिलेगी। जितनी आपकी कॉलेज की फीस रहती है उससे ज्यादा ही आपको स्कॉलरशिप मिलती है गवर्नमेंट कॉलेज में, इसलिए टोटल फ्री मान के चलिए। तुरंत में जेब का लगता है लेकिन बाद में मिल जाता है। कॉलेज की फीस यदि हम मान के चलें तो लगभग, ठीक है, 10 से 15 हजार के बीच में होगी पुराने आंकड़ों के आधार पर, ठीक है। लेकिन जो भी आपकी फीस लगेगी उससे ज्यादा ही आपको स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है। तो जो भी फीस लगेगी, जो भी जानकारी है वो हम आपको अपडेट देंगे। 2020 में पेपर हुआ था एएनएम का, इससे पहले पेपर, ठीक है, नहीं हुआ है अभी बीच में। तो 2020 में जो आंकड़ा हुआ था, जो जानकारी थी, वो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं, क्योंकि अब लगातार पेपर एएनएम के होंगे हर वर्ष। इस बार, ठीक है, सारे कॉलेज को मान्यता सही तरीके से दी गई है। बहुत सारी गड़बड़ी चल रही थी, उसको भी सॉर्ट आउट किया गया है। तो अब प्रतिवर्ष जो है वो जून में पेपर होंगे। तो जिन बच्चों के नंबर कम आए हैं वो तैयारी में जुट जाइए। प्रत्येक सप्ताह में 1 दिन के लिए आप अपने पेरेंट्स से मिल सकते हैं। त्योहार में अपने घर जाने की अनुमति दी जाएगी, ठीक है। परंतु यह व्यवस्था प्रभारी जो होगा, प्रशिक्षण केंद्र में जो लोग होंगे, ठीक है, वही इन सारी चीजों को मेंटेनेंस करेंगे, क्लास वाली चीजों को, ठीक है, और किसी धार्मिक भावनाओं को, ठीक है, हस्तक्षेप ना करते हुए ये सारी आपको क्या करना पड़ेगा, रूल्स रेगुलेशन का पालन करना पड़ेगा। इसके बाद में बहुत सारी चीजें यहां पर दी गई हैं कि भैया शाम के समय आप छात्रावास से बाहर नहीं जा सकते हैं, छात्रावास में ही रहना पड़ेगा। आने जाने वाले सभी लोगों का नाम उसमें मेंटेन होगा, ठीक है। प्रशिक्षण के दौरान आप किसी दूसरे, ठीक है, कॉलेज में शिफ्ट नहीं करवा सकते अपने आप को कि भैया मैं रीवा से हूं तो क्या अब मैं भोपाल करवा लूं, भोपाल से हूं तो क्या ग्वालियर करवा लूं, तो वैसा नहीं होगा, ठीक है। यदि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, प्रिंसिपल से शिकायत कर सकते हैं। यदि आपके, ठीक है, रैगिंग वगैरह के कोई केसेस होते हैं, किसी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाती है तो। इसके बाद में स्टूडेंट्स सारे नियम कानून आपको मानना पड़ेगा, जो, ठीक है, रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे। प्रशिक्षण उपरांत उम्मीदवारों को मध्य प्रदेश शासन के अधीन 3 वर्ष तो सरकारी नौकरी करनी ही पड़ेगी। 2 साल का कोर्स है, 3 साल का आपका क्या रहेगा, सरकारी नौकरी का बॉन्ड रहेगा कि भैया 3 साल तो करना ही करना है सरकारी नौकरी। और यदि आप छोड़ोगे तो 10,000 रुपए आपको भरना पड़ेगा। मतलब यदि आपकी नौकरी कहीं और लग जाती 3 साल के दौरान कोई बड़ी पोस्ट में, तो 10,000 रुपए फाइन कुल मिला के बॉन्ड रहता है, वो आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। तो 10,000 रुपए जमा करके आप अपनी 3 साल की नौकरी जो है वो कभी भी छोड़ सकते हो, और नहीं तो फिर 3 साल नौकरी करो, उसके बाद में आपको और नौकरी करना तो और नौकरी करो, कंटिन्यू बने रहो, नहीं तो छोड़ सकते हो। इसके बाद में स्टूडेंट्स प्रशिक्षण के उपरांत 3 माह पश्चात जो है आपका पीटीएस का एग्जाम होता है, ठीक है। मतलब आपने जो सीखा हुआ है उसकी, ठीक है, ट्रेनिंग में आपने क्या क्या अनुभव किया है, क्या आपको प्रैक्टिकल आता है, उस पर बेस्ड एक पेपर होता है, वो आपको क्रैक करना पड़ता है। वो कॉलेज स्तर पर एक पेपर होता है, ये भी यहां पर पॉइंट है। इसके बाद में प्रशिक्षण केंद्र का आवंटन होने पर आपको जो है कॉलेज में उपस्थिति देना पड़ेगा। आपको जो है स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी बनवाना पड़ेगा कि भैया हम ठीक हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद में 10 दिन से ज्यादा आप कॉलेज में अनुपस्थित नहीं रह सकते बिना बताए, ठीक है। तो ये सारे नियम कानून हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में आप लोगों को एक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी लगेगा, उसको आपको बनवाना पड़ेगा, ठीक है। तो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जब कॉलेज मिल जाएगा तब हम बताएंगे। ये, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट है, ये आप नाम देख सकते हैं। और जब काउंसलिंग चालू हो जाएगी तो हम आपको और बता देंगे कि कौन सी और ऑफिशियल वेबसाइट इस बार हो सकती है। पुराने डाटा के आधार पर यदि हम देखें तो कॉलेज बैतूल में है, सीहोर में है, धार में है, बुरहानपुर में है, शिवपुरी में है, मंडला में है, शहडोल में है, पन्ना में है। तो ये पुराने डाटा के आधार पर है। इस बार से सीट बढ़ रही है, 730 सीटों का अनुमान अभी लगाया जा रहा है। अभी ये सब सस्पेंस है, संभावित आपको बता रहे हैं। नया जैसी कोई अपडेट आएगा तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और जिन भी बच्चों की रैंक 730 के अंदर में है, ठीक है, तो मैक्सिमम बच्चे, ठीक है, एएनएम के ग्रुप में जुड़ चुके हैं। काउंसलिंग वाले में लगभग 10,000 से भी ज्यादा बच्चे काउंसलिंग ग्रुप में जुड़े हुए हैं, पीएनएसटी वाले, जीएनएम वाले, एएनएम वाले। तो आप भी उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं,
ठीक है, तो आज ही संपर्क करें मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर और आप काउंसलिंग, ठीक है, ग्रुप में जुड़कर काउंसलिंग की सारी अपडेट ले सकते हैं, क्योंकि काउंसलिंग यदि आपसे मिस हो गई, ठीक है, तो फिर आप, ठीक है, बाहर हो जाएंगे, फिर आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। बहुत सारी समस्याएं होती हैं, काउंसलिंग की डेट आती है, ठीक है, काउंसलिंग में कितनी फीस लगना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगना है, कितने सेट लगना है, कब काउंसलिंग करवाना है, कैसे काउंसलिंग करवाना है, ठीक है, कितने साइज की फाइल बनेगी, ठीक है, कौन कौन से कॉलेज पार्टिसिपेट करेंगे, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, मॉपअप राउंड, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा, कॉलेज में फीस कैसे जमा होगी, फिर कॉलेज कब लगेगा, कॉलेज कब जाना है, तो सारी जानकारी आपको हम पल पल की देते रहेंगे। इसलिए आप काउंसलिंग ग्रुप में जुड़ जाइए। जिन भी बच्चों की 730 से कम रैंक है वही संपर्क करें, बाकी बच्चे संपर्क ना करें, उनका सिलेक्शन नहीं होगा। उसके ऊपर जिनकी भी रैंक है, ठीक है, तो वो बच्चे अगले साल की तैयारी करें, उनका सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ, आशा कार्यकर्ता वाले सेक्शन में जिनकी रैंक 100 से कम में है, भले उनकी रैंक जो है इधर 3000 4000 है, लेकिन आशा कार्यकर्ता की यदि उनकी रैंक 110 के अंदर में ही है तो वो भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।